दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो कंपनी ने महारत्न कंपनी बनने का रास्ता तैयार कर लिया है। किस तरह से कंपनी आने वाले समय में नवरत्न से महारत्न बनेगी उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और इसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। अब क्या आने वाले समय स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है? क्या इस लेवल पे हमें इरेडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ब्रोकरेज हाउस के क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? सबसे जो बड़ी बात है कि ग्रीन एनर्जी को 100% ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है और आने वाले समय कंपनी एफपीओ भी लाने जा रही है और इसी को लेकर क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है एक्सचेंज को, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को क्लोजिंग 185 पर रही है जहाँ पे 1.69% की गिरावट देखने को मिली। अब वैसे आप देख सकते हो कि यह स्टॉक जो है 194 तक चला गया था इंट्राडे में, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई लेकिन उसके बाद में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो, 184 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 194 का है। 52 वीक का लो रेंज 32 रुपये का जो IPO की प्राइस दी गई थी सरकार की तरफ से और हाई 214 के आसपास है। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि अब ये जो स्टॉक है अपनी ऊपरी प्राइस से 20 रुपये ही नीचे रह गया था फ्राइडे को और काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, 200 को पार करने को तैयार हो चुका है। वॉल्यूम लगभग स्टेबल एक जैसा है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। कुल मिला के लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएगी। यहाँ पे उन्होंने साल दर साल किस तरह से इनका बिजनेस बढ़ेगा उसकी पूरी जानकारी एक्सचेंज को दी है और किस तरह से कंपनी आने वाले समय नवरत्न से महारत्न बन जाएगी 2030 तक, उसकी पूरी यहाँ पे जानकारी शेयर की गई है। तो यहाँ पे 24 मई को कंपनी की मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास की है उसके हिसाब से 2030 तक के लिए उन्होंने अपना खाका तैयार कर लिया किस तरह से कंपनी को महारत्न बनाना है। तो यहाँ पे एनुअल डिसबर्समेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 38,200 करोड़ के आसपास है और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये बढ़ के 52,800 करोड़ तक पहुँच जाएगा। बात कर ले फाइनेंशियल 2027 की तो इसको बढ़ा के 70,300 करोड़ तक पहुँचाया जाएगा। फाइनेंशियल 2028 की बात करें तो ये बढ़ते हुए 89,400 करोड़ तक चला जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2029 में ये 1,11,100 करोड़ तक पहुँचेगा। फाइनेंशियल ईयर 2030 की बात करें तो एनुअल डिसबर्समेंट 1,36,700 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये 2030 तक के लिए इन्होंने एनुअल डिसबर्समेंट की पूरी प्लानिंग कर लिया। इसके अलावा लोन बुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 83,700 करोड़ के आसपास, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक बढ़ के 1,15,900 करोड़ तक पहुँचेगी और फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये 1,60,600 करोड़ तक पहुँचेगी। फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 2,14,000 तक की इन्होंने लोन बुक की एक टारगेट सेट कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2029 में ये 2,76,600 करोड़ तक पहुँचेगा और फाइनेंशियल ईयर 2030 में ये 3,49,700 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो ये एक तरह से टारगेट सेट कर दिया जिससे आप समझ सकते हो कि कंपनी अपना महारत्न का दर्जा हासिल कर लेगी 2030 तक आराम से और हो सकता है उससे पहले ही हासिल कर ले। इसके अलावा जो रिजोल्यूशन दूसरा पास किया गया जहाँ पे देख दो कि चंद्र वाधवा एंड कंपनी को इन्होंने ऑडिटर अपॉइंट किया है और ये फाइनेंशियल 2024-25 के लिए जो ऑडिट फ़ी रखी है वो 50,000 रुपीज़ की है और GST के साथ में अगर आप देखें तो 59,000 के आसपास ये टोटल अमाउंट बन रही है। तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की है मिस्टर चंद्र वाधवा एंड कंपनी की, जो इनके अकाउंट को मेंटेन करेंगे, उनके ऑडिट करेंगे अकाउंट को। और यहाँ पे देखो कि जो डेट है जहाँ पे अपॉइंटमेंट की वो देखो कि 24 मई 2024 को जो मीटिंग है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है और देख सकते हो कि इस ऑडिटर फर्म के पास बहुत सारा अनुभव है और काफ़ी बड़ी अच्छी क्लाइंट लिस्ट है जिसके दम पे ये काम इनको दिया गया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है
इरेडा यहाँ पे FTSE इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, यानी FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है इरेडा। तो निवेशकों को दुनिया के सभी शेयरों को ट्रैक करना आसान नहीं होता है। अलग अलग जो इन्वेस्टर है जो अलग अलग देशों में निवेश करना चाहते हैं, और ऐसे में फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यानी FTSE ने एक इंडेक्स निवेशकों के लिए बना के दिया है, जिसके माध्यम से वो उस इंडेक्स को ट्रैक करके निवेश कर सकते हैं। तो FTSE UK का एक प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है, और इसका इंडेक्स ऑल वर्ल्ड इंडेक्स और ऑल कैप इंडेक्स, ये दो अलग अलग इंडेक्स है। और अब इसके अंदर बदलाव किया गया है, इसमें कुछ स्टॉक को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऐड नए स्टॉक हुए उसमें इरेडा को शामिल किया गया। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और JSW इंफ्रा, ये ऑल इंडेक्स और FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स और ऑल कैप इंडेक्स दोनों में शामिल हो चुका है इरेडा। तो ये इरेडा के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब बहुत सारा ग्लोबल निवेश आ सकता है, यानी फॉरेन इन्फ्लो आने की आसानी होगी। बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो ग्लोबल इंडेक्स को ही ट्रैक करके निवेश करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी अब इरेडा के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इरेडा के लिए। अब आप देख सकते हो कि इससे पहले 2024 में बदलाव हुआ था, उस समय अगर आप देखें तो भारत का जो वेटेज बढ़ाकर 2.06% हुआ था, और FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर बात करें तो मिड कैप शेयरों का प्रदर्शन प्रतिनिधित्व करता है, और 31 जनवरी 2024 तक ये 213 शेयरों के साथ बेंचमार्क भारत का वेटेज 2.06 है। अब इसमें इरेडा शामिल हुआ, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इरेडा के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट और है ये कि FPO लाने की प्लानिंग दिख रही है कंपनी की तरफ से। अभी फिलहाल ये प्लान एक तरह से CMD की तरफ से कहा गया, एक आइडिया बताया गया था कि हम FPO ला सकते हैं। तो इसको लेकर अब देखो खबरें निकल गए, उसकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया। तो यहाँ पे देखो कि जो CMD ने बयान दिया उसके बाद में कहा गया था कि हम आने वाले इसमें फंड रेज करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद में जो खबरें निकल कर आई उसका क्लेरिफिकेशन भी कंपनी की तरफ से दिया गया है कि हमारी जो प्लानिंग है कि हम आने वाले समय में FPO या कोई और पर्पज़ से फंड रेज कर सकते, लेकिन अभी इसकी कोई मंजूरी नहीं मिली, नहीं हमने ऐसा कोई प्रपोजल रखा है, यानी फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। निकट भविष्य के लिए बोला गया CMD की तरफ से कि आने वाले समय FPO आ सकता है या फिर दूसरे और किसी तरीके से फंड रेज किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी महारत्न बनना चाहती है उसके लिए फंड तो जरूरत पड़ेगी, बिजनेस को बढ़ाना होगा। और अब तो ग्लोबल मार्केट में भी इन्होंने निवेश शुरू कर दिया, वहाँ पे भी सब्सिडीज कंपनी बनानी शुरू की है। गिफ्ट सिटी ने इन्होंने एक नई कंपनी बनाई जो अब ग्लोबल मार्केट में काम करेगी और वहाँ से फंड रेज भी करेगी। तो ये सारी बातें, इसमें अभी समय लगेगा, अप्रूवल होगा, सरकार की तरफ से मंजूरी आएगी, उसके बाद होगा। तो क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि फिलहाल इस समय कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के दौरान भी इसको डिस्कस नहीं किया गया। तो अभी फिलहाल ये मामला आने वाले समय के लिए रह गया है, लेकिन भविष्य में आएगा कोई FPO या दूसरे तरीके से फंड रेजिंग तो होगी, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बुलिश है स्टॉक को लेकर। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की तरफ से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, उन्होंने इसका 203 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने इसमें इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक, कैंडल पैटर्न जो है बुलिश दिख रहे। स्टॉप लॉस 170 का लगा लेना है, और आने वाले समय ये आपको आराम से 203 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो खरीदारी की सलाह बन रही है। इसके अलावा देखें तो जिगर एस पटेल की तरफ से भी इसमें निवेश की सलाह है, उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट बताया 170 का, जिसको आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट उन्होंने 200 का दिया, और 200 पार करते ही अगर आप देखें तो ये आने वाले समय 165 से 210 की रेंज में आपको काफ़ी समय तक दिखाई देगा। तो 210 तक जा सकता है, और नीचे का लेवल देखें तो 165 के आसपास रह सकता है। तो देख दो कि मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। इसके अलावा देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे शिवांगी शारदा ने यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह दी है, और टारगेट उन्होंने 200 का दिया है, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रोकेज हाउस की तरफ से खरीदारी के टारगेट दे रहे, और इसमें निवेश के बारे में संभावना तलाशी जा सकती है। अब पिवट लेवल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो तो 181 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 177 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी तो 171 तक जा सकता है। पॉजिटिव माउंट बना तो 191 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी फ्राइडे को ब्रेक हुआ। सेकेंड रजिस्टेंस 198 का है, जो एक नई हाई बन जाएगी, और इसको पार करते ही 202 तक जा सकता है, 200 को पार कर सकता है, जो टारगेट है वो हिट हो सकता है। वैसे स्टॉक ऑलरेडी इससे पहले 200 को पार कर चुका है, तो आने वाले समय ये पॉसिबल है कि जल्दी ही पार हो जाए। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका की खरीदारी करें। आने वाले समय इरेडा आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।